जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल पार्टी का। ये वही जनसत्ता दल पार्टी है जिसने ये घोषणा की है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों से अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हम विभिन्न पार्टियों से गठबंधन की बात कर रहे हैं या तो विकल्प खुले हुए हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बिना गठबंधन, बिना सहयोग के आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई भी पार्टी अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर सकती। अगर हमारी पार्टी से किसी का गठबंधन नहीं होता है तो उसका खामियाजा प्रमुख पार्टियों को उठाना पड़ेगा। मैं इस वक्त कौशाम्बी के जिला कार्यालय जनसत्ता दल पे हूँ। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और वहीं पे मेरी बात हुई जनसत्ता दल के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद, मंत्री शैलेंद्र जी से। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त कौशाम्बी में हूँ। जनसत्ता दल का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता है जिसमें पूर्व सांसद शैलेंद्र जी हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज का प्रेस वार्ता का विषय क्या है। सबसे पहले रोशन खान जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिला कार्यालय जनपद कौशाम्बी में जो आज प्रेस वार्ता का संदर्भ है वो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव का है। जैसा आपको अवगत होगा, विदित होगा कि इधर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह जी का रोड शो का कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जिलों से जब गुजरा है, उस वक्त आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए सीटों को चिन्हित कर चुके हैं। उसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता है। हमारी तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश से विभिन्न विधानसभाओं से लगभग सभी विधानसभाओं से, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा है, सभी से प्रत्याशियों के आवेदन पत्र प्रदेश कार्यालय को प्राप्त हो गए हैं और लगातार पत्र प्राप्त भी हो रहे हैं। 403 विधानसभा में से लगभग कितनी विधानसभा पे आपकी तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। अभी मैंने जैसा कहा कि 100 से अधिक सीटों का, लेकिन 100 के करीब विधानसभाओं को जो चिन्हित किया गया है उस पे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ स्तर पर कमेटियां भी बन रही है। इसके पहले हम लोगों ने सदस्यता अभियान भी चलाया था और अपार जनसमूह के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत विभिन्न जनपदों में, शुरू में आपने देखा कि अयोध्या दर्शन से शुरुआत हुई है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। उसके बाद सेकंड राउंड में हम लोगों ने बुंदेलखंड का दौरा किया, 6-7 जिलों का। उसके बाद पश्चिम ज़िले में गए और करते करते हम लोग नोएडा तक पहुँचे। और इधर बीच में चूँकि कुछ नेत्र शिविर का कार्यक्रम और शादी विवाह लगन की वजह से हम पूर्वांचल नहीं जा सके। बहुत ही जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूर्वांचल का भी दौरा होने जा रहा है और 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, उससे अधिक भी बढ़ सकती है। जैसा कि हमने देखा है पिछले कई वर्षों में प्रतापगढ़ के आसपास के जो ज़िले हैं, ख़ासतौर से कौशाम्बी जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे 3 विधानसभा हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ से भी कॉन्टेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा। इसलिए करेंगे कि हमारा लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वो कौशाम्बी के 3 विधानसभा और 2 प्रतापगढ़ की मिली है। इसलिए हम लोगों की प्राथमिकता है कि चायल, मंझनपुर, सिराथू में हमारे प्रत्याशियों के आवेदन आ चुके हैं और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में कि भाजपा, समाजवादी, बसपा गठबंधन के छक्के छूट गए थे। यहाँ तक इन लोगों ने नामांकन में मेरे नाम से एक प्रत्याशी उतारने का काम किया था। इतने ज़्यादा भयभीत थे, फिर भी
हम चुनाव लड़े हैं, ज़ोरदार तरीके से लड़े हैं, लेकिन समय काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है, वोट हमें यहाँ कम मिले हैं, लेकिन लगभग देखा जाए तो निर्दलियों को वोट जोड़कर हम करीब 2-2.5 लाख के करीब वोट पाए हैं और जमानत भी अपनी हम बचा पाए हैं। ये अपार खुशी की बात है। और प्रतापगढ़ से लड़े, वहाँ भी हमको 60-70 हज़ार वहाँ से भी मिला था लोकसभा का। आपने गठबंधन की बात की, तो गठबंधन पे अभी हमने राजा भैया से भी सुना था कि कुछ बातचीत चल रही है। कुछ स्पष्ट करेंगे किन किन दलों से चल रही है या क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, गठबंधन के बारे में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया है और समय समय बीच बीच में लखनऊ जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय दल से वार्ता चल रही है। लेकिन हमारे मुद्दे हैं, हमारी विचारधारा है पार्टी की, अगर उस पर वो मेल खाएंगे तो उनसे गठबंधन हमारा होगा, अन्यथा हम चुनाव 100 से अधिक सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक विचारधारा की बात है, तो आपकी विचारधारा शायद सिर्फ भाजपा से मेल नहीं खाती है, बाकी अन्य राजनीतिक दलों से खाती है, ख़ासतौर पे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, इनके साथ कोई बात चल रही है क्या, या इनकी तरफ से? क्योंकि अखिलेश का जो बयान आया है वो बहुत ही चिंतनीय है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीएसपी से गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता और अखिलेश जी के बयान के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि वो नहीं जानते राजा भैया जी को। बेहतर होगा रोशन खान जी कि आप उनसे पूछते कि वो क्यों नहीं जानते, क्या कारण है, वो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि बिना जनसत्ता दल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली नहीं है। जो उनके राजनीतिक अनुभव हैं और पुराने भी अनुभवों को आप देखिए, तो यही समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब सरकार बनाने की आवश्यकता हुई तो राजा भैया ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इनकी सरकार बनाने का काम भी उन्होंने किया। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये परंपरागत राजनीति उत्तर प्रदेश की रही है, जहाँ पर कुछ लोगों का रसूख काम आता है, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हों, अतीक अहमद हों, राजा भैया हों। ये अपने ज़िलों में 4-5 सीटों पे अपना प्रभाव रखते हैं, ये बात सच आपने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जनसत्ता दल के साथ किसी का गठबंधन नहीं होता है, तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये तो यही कहता है कि आराम से भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि सपा तो बहुत बड़े नुकसान में रहेगी अगर इस तरह के गठबंधन में नहीं आएगी। क्या इस तरह की कोई संकेत देने की कोशिश की है आपने सपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ कि अगर भाजपा को हराना है तो गठबंधन जरूरी है? रोशन जी, जो हमारे दल के मुद्दे हैं, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजलूम हो, उपेक्षित वर्ग हो या अल्पसंख्यक, तमाम लोगों की बहुत समस्याएं हैं। जो आपने देखा होगा कि समय समय पर महंगाई की भी मार है। इन बातों को लेकर चाहे वो विधानसभा हो या सड़क पर, हम लोगों ने विभिन्न अवसरों पर, अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ़ भी हमने किया है और गलत किया तो उसका विरोध भी हमने किया है। गुण और दोष के आधार पर हमने बराबर विरोध और समर्थन किया है। हमारे मुद्दे हैं। अब इन दलों को सोचना चाहिए कि किससे गठबंधन करें, किससे ना करें। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि हमारी अपनी व्यक्तिगत अपने दल की पूरी तैयारी है। संभावना यह है कि आने वाले समय में कुछ दल हमसे गठबंधन करने के आसार हैं, करेंगे, और गठबंधन से हम ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में जनसत्ता दल का अहम रोल होगा। ये मैं आपको पहले से अवगत करा दूँ। जहाँ तक जनपद कौशाम्बी की बात है, मैं यहाँ से 2 बार विधानसभा का सदस्य रहा, मंत्री भी रहा उत्तर प्रदेश सरकार में, और 3-3 बार लोकसभा का भी सदस्य रहा। एक गांव से भली प्रकार से परिचित हूँ मैं। यहाँ भी समस्याएं बहुत हैं, खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार, और किसानों के भी बहुत मुद्दे हैं। जब भी कोई भी सरकारें रही हैं, डीएपी खाद की और ख़ासकर किसान के उपज का वाजिब मूल्य
और कांटों पर तौलने की जो व्यवस्था है वो इस जनपद में ज़्यादातर रही है। हमारे दल का ऐसा मानना सोचना है, किसान हर परिवार, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्गीय या सीमांत कृषक हो, सब किसानी खेती से जुड़े हुए हैं। तो उन पे हमारा दल विशेष तौर पे फोकस है कि समय पर उनको खाद, बीज, पानी, बिजली ये मुहैया हो, साथ ही साथ उनके उपज का वाजिब मूल्य मिले और कांटे पर ले जाए तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। ये जनसत्ता दल के हमारे घोषणा पत्र में भी है और हमारे नेता भी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रोशन जी, अक्सर मैंने देखा कि 1985 से राजनीति की शुरुआत मैंने की है। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो जाति धर्म पे चुनाव होते हैं, जबकि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लोकतंत्र सशक्त मजबूत तभी होता है जब जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रत्याशियों के चयन, उनका मूल्यांकन मतदाताओं को करना चाहिए और ख़ासकर ये देखना चाहिए कि कौन सा दल, कौन सा नेता जो हमारे दुख सुख मुसीबत में बराबर रहता है और कौन हमारी मदद कर सकता है, मतदाता को वहाँ सोचकर वोट डालना चाहिए। मैं आने वाले 2022 के चुनाव में मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश और ख़ासकर अपने जनपद के मतदाताओं से, कि जाति धर्म के आधार पर वोट न करके बल्कि दल के प्रत्याशी और दल के जो मुद्दे हैं या नेता के जो विचार हैं उस पर अमल करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीति कम करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सेवा नीति है। राजनीति तो एक केवल माध्यम है, लेकिन सेवा नीति पर ज़्यादा उनका फोकस है। कभी उन्होंने अपने जनता दर्शन में उन्होंने जाति धर्म कभी नहीं देखा, बराबर उन्हें हर जाति धर्म के लोगों का काम करने का काम हमेशा उन्होंने किया है। आप चाहे देख लें 101 कन्याओं की शादी हो या नेत्र शिविर में अब तक 35-40 हज़ार लोगों के नेत्र भी खुले हैं। गंभीर बीमारियों में कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, बीमारियों में इलाज कराना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ट्राईसाइकिल ना देकर हाथ वाली बल्कि वो मोटरसाइकिल बनवा के देते हैं, जो तमाम उनकी सेवा नीति हैं। इससे जो है जनता बहुत खुश है और आने वाले विधानसभा में हम जनपद कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में विशेष और ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़कर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये हम आपसे अवगत कराना चाहेंगे रोशन भाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद शैलेंद्र जी।